प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम असलियत की जानकारी पाते हैं। वो रास्ता जो हमारा जीवन हर पल हर क्षण कैसे गुजर रहा है उसको इम्पैक्ट करे। वो रास्ता जो कई बार हमारी समझ से बाहर होता है। रास्ता सरल है, लेकिन इस दुनिया में जीते हुए हमारी कुछ आदत ऐसी बन जाती है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ मुश्किल होगी वो शायद अच्छी है, और इंसान सोचता है कि अगर कोई चीज़ बहुत आसान है तो शायद वो हमारे लिए ठीक ना हो। रूहानियत जो रूह का मिलाप पिता परमेश्वर से कराती है, रूहानियत जो रूह की उड़ान हम सबको दिलवाती है, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो क्या क्या हमारे साथ होता है वो समझना और उसको जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, और जैसे अपनी ज़िंदगी इस धरती पर गुजार रहे होते हैं, जिस माहौल में पैदा हों, जिस किस्म के एक्सपीरियंसेस या अनुभव हमको हों, हम हर एक चीज़ को उसी नज़रिए से ही देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूहानियत का रास्ता तो अंदरूनी रास्ता है, बाहर के रास्ते से कहीं अलग, और उसको समझने के लिए संत महापुरुषों की वाणियाँ हमें रास्ता दिखाती हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, कई गज़लें कहीं, जब उनके वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे रिश्ते नाते रूहानियत के रास्ते पर कैसे कैसे होते हैं वो हमारी समझ में आने शुरू होते हैं। ये तो हम जल्दी जान लेते हैं कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए हमें किसी पूर्ण महापुरुष की ज़रूरत है। जैसे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ये समझना आसान हो जाता है कि रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए किसी संत सदगुरु की मदद जब हमें मिलती है तो हमारी जानकारी इस रास्ते की बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अपने सदगुरु से हमारा रिश्ता नाता क्या है? जब हम सत्संग में आते हैं, हम सत्संग को सुनते हैं, उनके वचन हमें अच्छे लगते हैं, वो जो कह रहे हैं हमारी समझ में आना शुरू होता है, तो हमारा लगाव उनके साथ होना शुरू हो जाता है। बार बार हमें समझाया गया है कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और जब उस प्रेम का हम अपने अंदर अनुभव करते हैं तो फिर हमारे अंदर अपने सद्गुरु के लिए प्रेम जागृत होना शुरू होता है। और जैसे जैसे सत्संगों में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, और हम वहाँ बैठकर ये अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर सुख चैन और शांति बढ़ रही है, तो फिर हमारा लगाव उनके साथ और भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि हमें कई बार मौके मिल जाते हैं जब शायद हमारी बातचीत हो जाए, कई बार मौके मिलते हैं जब शायद हमें आशीर्वाद सा मिल जाता है, बहुत से मौके मिलते हैं जबकि हमारे कई सवालों के जवाब सत्संगों के जरिए हमें मिल जाते हैं। तो फिर उनकी एक झलक हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। एक शिष्य का नाता अपने सद्गुरु के साथ कैसा होना चाहिए,
ये हम महापुरुषों की वाणियों से समझते हैं। एक टीचर और एक अध्यापक, टीचर की यही कोशिश होती है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो जो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है वो सही तरीके से समझें, ताकि उस सब्जेक्ट की जानकारी बच्चों को अच्छी तरह से हो जाए। टीचर तभी खुश होता है जब उसके स्टूडेंट्स को जानकारी जो भी उस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी अच्छी तरीके से हो। और फिर हम देखते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम का नाता, जिसमें माँ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी बच्चे के लिए, ताकि बच्चे की जिंदगी में सहूलियत रहे, आराम रहे और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। बच्चा कैसा भी हो, अपनी माँ के लिए हर एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखता है। और हर एक माँ की यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे की ज़िंदगी में वो सब ढले जो उसे सुख चैन दे। माँ को बच्चे से कुछ लेना नहीं, उसको देना ही है। हो सकता है कि क्योंकि शरीर है और शरीर समय के साथ उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता, हो सकता है माँ सोचे शायद मेरे बुढ़ापे में बच्चा मुझे काम में आए, लेकिन माँ का प्यार बच्चे के लिए सबसे ऊंचा इस दुनिया में माना जाता है। तो एक गुरु का रिश्ता, नाता अपने शिष्य से कैसे होता है? धर्म ग्रंथों को पढ़ें, महापुरुषों के वचनों को समझें, तो बार बार वो समझाते हैं कि माँ का जो प्यार एक बच्चे के लिए होता है उसे हजारों गुना ज्यादा एक सद्गुरु का प्यार अपने शिष्य से होता है। अगर उसे समझने की कोशिश करें तो वो प्यार जो माँ का बच्चे के लिए, जिसको हम सबसे बड़ा इस दुनिया में मानते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा प्रेम हमारे सद्गुरु हमसे कैसे कर सकते हैं? हमारे सद्गुरु को हमसे कुछ लेना नहीं, सिर्फ देना ही देना ही देना है। वो सिर्फ हमें मदद करने के लिए आए हैं। और यही बार बार हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं। एक सद्गुरु क्या है, गुरबाणी में समझाया गया है कि जिया दान दे भक्ति लायन, हरि से लैन मिलाए। कि उनका अपना जीवन तो वो दान में देते हैं, दान में देने के लिए आया है, सबके लिए आया है। और उनका मिशन ही ये है, उनका कार्य ये है, वो आए इसलिए हैं कि हम रूहें जो भटक चुकी हैं, हम आत्माएं जो मन के अधीन हो गई हैं, हम असलियत की जानकारी पाएं और प्रभु से एकमेक हों। क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ लेना नहीं। माँ बाप तो शायद सोचें बच्चे बुढ़ापे में काम आएंगे, लेकिन एक महापुरुष को हम में से किसी से भी कुछ लेना नहीं है, इसलिए वो हमें असीम प्यार कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया कि उनका प्यार एक माँ के प्यार से बच्चे के लिए कि उससे हजारों गुना ज्यादा है। प्यार जहां होता है वहां यही कोशिश होती है कि जिससे प्यार हो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसको आराम ही आराम मिले। चाहे जो प्यार करने वाला है उसकी जिंदगी में तकलीफें जितनी मर्जी हैं, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसकी जिंदगी
आराम से गुजरे, शांति में से गुजरे। यही एक प्यार करने वाले की जिंदगी में होता है। तो पूर्ण महापुरुष जो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सफल हो, और जो कुछ उन्हें लगता है हमारी बेहतरी के लिए होगा, वो हमारी जिंदगी में जरूर डाल देते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम जो हमने जाना होता है, जो सीखा होता है, जो हमारे अनुभव हैं, उसी दायरे में सोचते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर होगा। हमारी जिंदगी में हमारे कर्म कैसे हैं उनकी हमें जानकारी नहीं, आगे हमारी जिंदगी में क्या ना हो उसकी भी जानकारी नहीं। तो हम जो इस जिंदगी के अनुभव होते हैं उसके बेसिस पर ही सोचते हैं ये चीज हमारे लिए बेहतर है, ये बेहतर है, ये ठीक है, गलत है। लेकिन पूर्ण महापुरुष को मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा और क्या होगा, और वो चाहते हैं कि चाहे जितनी मर्जी तकलीफें हमारी जिंदगी में आई हुई हों पहले से, कि हम उसके बावजूद भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो वो हमारी जिंदगी वो सब ढालने देते हैं जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। वो इसलिए करते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना, हमारे लिए पूरा हो। तो एक शिष्य जो अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो उस प्रेम का अनुभव और ज्यादा करे, और ज्यादा करे, और ज्यादा करे। और उसका अनुभव इंसान खुद ब खुद कर सकता है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो प्रेम है उसको किसी भी भाषा में डाला नहीं जा सकता, वो अनुभव करने की बात है। अब एक इंसान को कितना प्रेम है अपने सदगुरु को, दूसरा कितना प्रेम है, तीसरे को कितना प्रेम है, कोई स्केल नहीं है वो कि इसको नंबर 2 प्रेम है, इसको नंबर 3 प्रेम है, इसको नंबर 4 प्रेम है, इसको 10 में से 10 प्रेम है। ऐसे कोई लैडर नहीं है, क्योंकि हर एक का अनुभव अपना अपना है, और किसी भी भाषा में कोई ऐसे शब्द नहीं जो कि समझा सकें कि पिता परमेश्वर का जो प्रेम है, जो सदगुरु के जरिए हमें मिलता है, जिसका अनुभव हम सदगुरु के प्रेम के जरिए करते हैं, कि वो क्या है, उसको लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लफ्ज ऐसे हैं नहीं जो उस रिलेशनशिप को समझा सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, और जब अपने सदगुरु के प्रेम का हम अनुभव करते हैं तो किस किस्म की खुशियां, किस किस्म की मस्ती, किस किस्म का आनंद हमें मिलता है, उसके बारे में एक जगह फरमाते हैं कि दर्शने मत से मिले। ये उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में कहा था कि दर्शने मत से मिले, खोलेगा राजे आ गई। कि वो जो प्रेम उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाया, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से पाया, उसने उन्हें मस्ती के आलम में, खुशी के आलम में, आनंद के आलम में भेज दिया, और उस आलम में वो अपने सदगुरु के अंग संग थे, और उनके सदगुरु तो प्रभु से एक में थे, और जितने भी रूहानियत के रहस्य हैं उनकी सबकी उन्हें जानकारी हुई। इस करके फरमा रहे कि दर्शने मत से मिले, खोलेगा रागे आ गई, कि जो अंदरूनी रास्ता है उसका वो राज आपको खोल के बताएगा। जो रूहानियत का रास्ता है उसका राज क्या है, उसमें जीना कैसे है, उसमें कदम कैसे उठाने हैं, उसमें चलना कैसे है, वो खोल खोल के आपको समझाए, क्योंकि वो खुद उस प्रेम की मस्ती में मस्त हैं।
और आगे फरमाया कि गर्चे वहां है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं, कि अपने सदगुरु के प्रेम में एक शिष्य उस आलम में पहुंच जाता है जिसमें उसके दुनिया के होश हट जाती है, बाहर की खबर नहीं रहती लेकिन अंदरूनी खबर हो जाती है। इसलिए फरमाया कि गर्चे वहां के वो इस जगह पर हैं जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं। कि हम सोचते हैं कि फिजिकल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, कि हम शारीरिक रूप से अपने आप को समझते हैं कि हमें बहुत जानकारी है, हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, लेकिन जब प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं तो वो जो हमारा जिसे होश कहते हैं वो दुनिया से होश हट जाती है। ये नहीं कि हम बेखबर हो जाते हैं, हम असलियत की जानकारी पा लेते हैं और हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हट जाता है। यही प्रेम का जादू है, यही प्रेम का रंग है, यही प्रेम हम अपने सदगुरु से पाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम उनके सत्संगों में जाते हैं तो बहुत सी बार वहां बैठे बैठे हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की ओर हो जाता है। जितने हम रिसेप्टिव होंगे, जितने पात्र होंगे, उतना ही हमारा ध्यान अंदर की ओर जल्दी से जाएगा। ये तो मन तो बहुत हावी है, मन तो हमें जरूर किसी ना किसी धोखे फरेब में डालकर हमारा ध्यान असलियत से हटा देगा और सब कुछ होते हुए भी हम कुछ पा नहीं सकेंगे। एक सच्चे शिष्य की जिंदगी में क्या होना चाहिए कि उसे उस मस्ती के आलम में पहुंचना चाहिए जिसकी यहां संदर्शन सिंह जी महाराज बातचीत कर रहे हैं। तभी सही मायने में वो क्या है उसकी हमें समझ आएगी। रूहानियत का रास्ता वो ही समझ पाता है जो उस पर सही तरीके से चलता है। अगर भारी रूप से हम रूहानियत को जानने की कोशिश करेंगे तो फिर हम बाहर बाहर ही रह जाएंगे। अगर असलियत तक पहुंचना है तो अपने आप को उस रूहानियत में डुबाना होगा। रूहानियत का जो खजाना है, जो रूहानियत का महासागर है, उसमें डुबकी लगानी होगी, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ये रूहानियत की जानकारी वही शिष्य पाता है जो अंदर की दुनिया में बढ़ता है। बाहर तो ये सुनी सुनाई बातें रह जाती हैं। इसी करके बार 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 हमें समझाया गया है कि हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं। रूहानियत का रास्ता हमें तब सही तरीके से समझ में आता है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूहानी दुनिया है और हमारे सदगुरु चाहते हैं कि हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पहली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सब पर इतनी दया मेहर हो कि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाए। हम हमारे सदगुरु क्या है उसकी जानकारी पाए, तभी हम में उनके लिए प्रेम जागृत होगा, तभी हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पाए।